नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद इंटरनेट पर ट्रोलर्स विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ट्रोल कर रहे हैं, जिसे लेकर साधना ग्रुप की रुचि नेहरा ने चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी से बातचीत की है। चैनल हेड बृजमोहन जो रघुवंशी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। तो हमारे विदेश सचिव को लेकर तरह तरह की बातें आजकल न्यूज में आ रही हैं सोशल मीडिया पर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा निंदनीय है ये बात कहना, क्योंकि मैं आपको बताते चलूं, खासतौर से जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि विदेश सचिव के परिवार के बारे में जिस तरह से रिट्वीट किए जा रहे हैं, जो विपक्षी दल के लोग हैं, हमारे विपक्षी जो नेता हैं, जो चीज कर रहे हैं, मैं उसको बहुत ज्यादा मैं उसको उसकी पूरी निंदा करता हूं। एक पत्रकार के रूप में मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से हमारे विदेश सचिव मिश्री जी ने जिस प्रकार से देश के हित में जो काम, क्योंकि मैं विदेश यात्राएं करता हूं, मुझे पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से वो देशों के साथ उन्होंने संबंध हमारे स्थापित कर रहे हैं, उसमें जो उनकी भूमिका है वो बहुत अहम है। बहुत आसान होता है किसी की मेहनत को चुटकियों में उसके बारे में खराब बोल करके, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा, और मैं अपने सभी विपक्षी नेताओं से मैं आपसे एक पत्रकार ग्रुप से मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे विदेश सचिव के बारे में कृपया कोई इस प्रकार के आप रिट्वीट्स ना करें। उनके परिवार के बारे में, देश में जो स्थिति चल रही है उस स्थिति में हमें सबको साथ में खड़ा होना है, हमको विश्व के पटल पे अपना मजाक नहीं उड़वाना है, और यही कुछ यहाँ के नेता और कुछ ऐसे पत्रकार जिनको हम यूट्यूब जर्नलिस्ट कहते हैं, वो ये कर रहे हैं। भारत का अग्रणी और सबसे भरोसेमंद डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ब्रांड, और आपको बताते चले कि किस्ना अब प्रतापगढ़ का ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध है। बताते चले कि ब्रांड की रिटेल यात्रा में एक और शानदार अध्याय जुड़ते हुए प्रज्ञान ज्वेलरी पैलेस में किसान का भव्य उद्घाटन किया गया, और इस शोरूम में ग्राहकों को हीरे, सोने और चांदी के आभूषणों की आकर्षक रेंज मिल सकेगी, वह भी आधुनिक डिजाइनों और बेहद उचित कीमतों पर। इसको लेकर किस्ना के मैनेजिंग डायरेक्टर घनश्याम ढोलकिया ने कहा कि हर घर किस्ना हमारा विजन है, और प्रतापगढ़ में इसकी शुरुआत इस सपने को और भी अधिक निकट लाती है। गोरखपुर नगर निगम द्वारा 14.22 करोड़ की लागत से नियमित और नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। नगर निगम गोरखपुर के द्वारा आज गोरखपुर महानगर वासियों को दो महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए महानगर के उन सभी वार्डों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे, उन सबको मैं बधाई देता हूं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की पहली शर्त है संवाद की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और ईज ऑफ लिविंग की। लोकतंत्र की पहली ये शर्त होती है कि जनता की सुविधाओं को हम जितना सरल कर सकें, कॉमन मैन की जितनी सुनवाई हो सके, हमें उसे फैसिलिटेट करना होगा। थोड़ा सा प्रयास अगर हम करेंगे तो जन सुनवाई के माध्यम से इसको और सुदृढ़ किया जा सकता है। और आज अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर यानी नगरीय सुविधा केंद्र नगर निगम से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं के लिए अब नगर निगम कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि 16 वार्डों को इस
अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर में, नगरीय सुविधा केंद्र में वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे यहां पर प्राप्त होंगी। इस दृष्टि से आज इसका शुभारंभ एक गोरखपुर क्लब के पास इसे प्रारंभ किया जा रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम के महापौर जी को और सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक सामान्य नागरिक को भटकना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, टैक्स जमा करने के लिए, अगर कहीं से गलत टैक्स आ गया उसको सुधारने के लिए। अब यह जो केंद्र है, इस फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से अब उन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। ये लोकतंत्र की पहली शर्त है और इसीलिए लोकतंत्र में आम जनमानस को, केवल उसे सामान्य नागरिक नहीं कहा है। एक सामान्य नागरिक, आप किसी व्यक्ति की, किसी पदाधिकारी की उपेक्षा कर सकते हैं, एक आम नागरिक की नहीं। आम नागरिक लोकतंत्र में वह जनता जनार्दन के रूप में, जनता जनार्दन के रूप में उसको संबोधित किया जाता है। और जनता जनार्दन की भावना को हमें अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए तैयार होना होगा। नगर निगम का यह अभिनव प्रयास अत्यंत सार्थक है। मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ यहां पर एक नई सुविधा, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं उन सभी बुजुर्गों के लिए सुविधा यहां पे बन सके। वे लोग यहां पे आकर के दिन भर बैठ सकते हैं। उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी, सुबह योगासन की व्यवस्था रहेगी, अखबार पढ़ने के लिए व्यवस्था रहेगी, लाइब्रेरी में धार्मिक पुस्तकों को और अन्य रचनात्मक पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा रहेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक सुविधा आज यहां पर सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के रूप में नगर निगम के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। मैं नगर निगम को इस सुविधा के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा गोरखपुर बदल रहा है। इस बदलाव में आम जनमानस को भी जोड़ना पड़ेगा। याद करना, कोई भी बदलाव तभी प्रभावी होता है जब आम जनमानस उसे एक जन आंदोलन के रूप में लेती है। अगर हम उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना लेते हैं, उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना करके कुछ लोगों तक सीमित कर देते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पाएगा और वह योजना कभी सफल नहीं हो सकती, कभी नहीं सफल हो सकती है। योजना को सफल करना है तो उसकी पहली शर्त होती है कि हमें उस योजना को आम जनमानस के लिए सुलभ बनाने के लिए आम जनमानस को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ये जुड़ने का भी है और जोड़ने का भी है। ये दोनों का एक केंद्र बिंदु इससे बनेगा और इससे मुझे लगता है पार्षदों के लिए भी बैठने की व्यवस्था भी है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था दे दी गई है, उनके लिए योगिक क्लासेज भी चलेंगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी रहेगी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए उन्हें अन्य किसी प्रकार की इंडोर गेम्स के साथ भी जोड़ना चाहते हैं, उस प्रकार की सुविधा का भी केंद्र यहां पर बनाने का प्रयास हुआ है। बहनों और भाइयों, ये बदले हुए प्रवेश में जब दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
यानी यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष बना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने, देश ने उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2022 में भारत बना था। और आज हमारा देश जापान को पीछे करते हुए दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का और उन सभी लोगों का जो भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, यह हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। हम भी अपना योगदान दे सके देश के विकास में, ये हम सब के मन में एक पवित्र भाव होना चाहिए। और उसी भाव के साथ प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नगरीकरण को और विस्तार देने के क्रम में अर्बनाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ फैलाने का एक विस्तृत अभियान सरकार ने लिया। पहले नगर निगम, गोरखपुर पहले एक छोटा सा नगर पंचायत रही होगी, उससे पहले कोई ग्राम पंचायत रही होगी, फिर नगरीय कल्पना आई होगी तो गोरखपुर एक नगर पंचायत बनी होगी, फिर नगर पालिका बनी, फिर नगर निगम बना और आज प्रदेश के 14-15 बड़े महानगरों में गोरखपुर की गिनती आती है। आप अनुमान करिए कितनी तेजी के साथ विस्तार हुआ है। गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ लोग अपनी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए गोरखपुर पर आश्रित होते हैं। लेकिन गोरखपुर में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, पहले सिंगल लेन की सड़क होती थी, अब 4 लेन की सड़क हो रही है। पहले वायु सेवा नहीं थी, अब वायु सेवा भी प्रारंभ हो गई है। पहले पर्यटन का कोई महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। गोरखनाथ मंदिर धार्मिक दृष्टि से लोग जाते थे, धार्मिक पुस्तकों को क्रय करने के लिए गीता प्रेस जाते थे। अब तो पर्यटन के लिए रामगढ़ ताल एक बेहतरीन स्पॉट हो गया है। और गोरखपुर की सड़कों को, गोरखपुर में एयरपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में थे। हर सड़क 4 लेन, 6 लेन की हो गई है। जिन वार्डों में सुविधा नहीं है वहां पे उत्सव भवन बनाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ही गरीबों के लिए, मध्यम आय वर्ग के लिए कोई कार्यक्रम करना हो, कोई मुंडन का कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, उत्सव भवन उसी क्षेत्र में बन करके लोगों को इस सुविधा नगर निगम उपलब्ध करवा रहा है। गोरखपुर की सफाई, अभी पिछली बार हम लोगों ने गार्बेज प्लांट का उद्घाटन किया था, उस समय सांसद जी नहीं आ पाए थे, लेकिन आज वे आए हैं और आते ही उनकी नजर सबसे पहले पड़ी कि वो बोले कि शीश महल किसका है। हमने कहा शीश महल नहीं, ये अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर है। शीश महल तो रामगढ़ ताल के किनारे है। ऊपर जाकर के वो पार्षदों के एक रूम में बैठ गए, कहे कि अगर मैं इसको अपना कार्यालय बना देता
तो मैंने कहा पार्षदों को फिर शीश महल दे दीजिए। लेकिन आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। आपने देखा होगा रेल बसेरा भी जगह जगह बन गए हैं। कोई निराश्रित कहीं दूर दराज से आया, सिटी में रह रहा है, रहने की कोई सुविधा नहीं है, सड़क की पटरी पे न सोए, अमानवीय है ये। उसको रुकने की व्यवस्था दी जाए। पहले एक बरसात होती थी, पूरा सिटी जलमग्न हो जाता था। अब जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। अब जलमग्न गोरखपुर नहीं होगा। गुड़धोवा नाला बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कभी भी गुड़धोवा नाले की सफाई नहीं होगी। पहली बार गुड़धोवा नाले को एक स्वरूप दिया जा रहा है, भव्य स्वरूप दिया जा रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था भी होगी और उसको टूरिज्म के एक नए स्पॉट के रूप में भी वहां विकसित किया जाएगा, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों के लिए भी और सुविधा हो सके। आने जाने की भी उसके माध्यम से हम लोगों को सुविधा देंगे। वृक्षारोपण कराएंगे, गंदगी नहीं रहेगी। जब हम लोगों को हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करते हैं, तब जीवन की सुगमता को वह प्राप्त करता है। इसी को ईज ऑफ लिविंग कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की या किसी व्यापारी की समस्या का समाधान सुगमता से होता है, तो उसको ही कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आसानी से, सुगमतापूर्वक, बिना किसी व्यवधान के सारे काम एक प्लेटफॉर्म पे, एक छत के नीचे, एक समय में उपलब्ध हो रहे हैं। और वह भी यहां पे उपलब्ध कराने का कार्य, तकनीक का उपयोग कराने का काम। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सशस्त्र सेनाओं के इस पराक्रम को, इस शौर्य को देश की हर मां को, देश की हर बहन को, देश की हर बेटी को समर्पित करता हूं। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की
घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।